अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हों, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है कुरान शरीफ पर यानी अल्लाह की किताब पर ईमान लाने का मतलब क्या होता है। तो किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने अपने रसूलों के ज़रिए जो हम सब के लिए आहिस्ता आहिस्ता हिदायतनामा भेजते रहे हैं, उन सब को सच्चा मानने, अगली उम्मतों ने जो भी अपनी किताबों पर जो है तब्दीली की है, तो तब अल्लाह ताला ने उनको इस बात का एहसास हुआ कि तब आखिरी नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आखिरी किताब भेजी जो साफ़ और वाज़ेह है, वो हर चीज़ से, हर नुक्स से पाक है और हर किस्म के बिगाड़ से महफूज है। और न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो इन्हीं हिदायत लेने वाले हैं, उन सब के लिए ये किताब है। तो इन सब किताब के सिवा दुनिया में कोई और किताब नहीं आई है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुंचा जा सके। तो ये जो है इस किताब के यानी इसको समझाने के लिए अहादीस के बारे में यहाँ पर मैं ज़िक्र रखना चाहती हूँ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की किताब की पैरवी करेगा वो ना तो दुनिया में बेराह होगा, न आखिरत में नाकाम और नामुराद होगा। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी जो सूरह ताहा में है, आयत नंबर 123, जिसका तर्जुमा ये है, जो शख्स मेरे हिदायतनामा की पैरवी करेगा वो न तो दुनिया में गुमराह होगा और न आखिरत में बदबख्ती और नामुराद से दोचार होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान शरीफ में बहुत सारी बातों का पता चलता है, जैसे कि जन्नत और दोज़ख, हलाल और हराम, इन सभी बातों का इल्म होता है और इससे पता चलता है कि हम लोगों को इससे किस तरह से बचना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो है फ़र्ज़ की गई हैं जिससे इंसान को आगे नहीं बढ़ना नहीं चाहिए। इन सभी बातों के ज़रिए इससे पता लगता है, तभी इंसान जो है कुरान शरीफ पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है। और यही जो है ज़रिया है, कुरान शरीफ का जो है हिदायत लेने का ज़रिया है। फितनों का जिक्र चला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि वो और फरमाया कि ऐसा उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। उस पर मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इल्म क्यों कर उठ जाएगा, जबकि हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं और अपनी औलाद को पढ़ा रहे हैं और हमारी औलाद अब अपनी औलाद को पढ़ाती रहेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मैं समझदार समझता था और खूब बहुत अच्छी बात, अच्छा इंसान में समझता था, तुम्हें ये मदीना की दीनी बसीरत रखने वालों में समझता था। क्या ऐसा नहीं है कि यहूद नसारा तौरात और इंजील को सिर्फ तिलावत करते हैं और उनकी तालीमात पर कुछ भी अमल नहीं करते हैं? तो इल्म से मुराद है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए आता है, और हदीस बताती है कि सहाबा कराम अपनी औलाद को अम्बिया कराम इल्म सिखाने में, पढ़ाने में एहतमाम करती है। वो नबी की उम्मत के इस तबके की तरह न थे जो नाज़रा कुरान तक पढ़ाए, यानी किसी भी सूरत से स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करते, उस वक्त नहीं ये बात थी, लेकिन ये बात थी कि जो है इल्म के बारे में ज़िक्र होता था। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह की किताब कुरान का एक सिरा तो अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथों में है। बस कुरान की मजबूती से थामे रहना, तुम कभी गुमराह ना होना और ना ही तबाह होगे। अगर कुरान शरीफ पकड़े रहोगे तो ऐसे हिदायत लेते रहोगे तो तबाह नहीं होगे। तो कुरान मजीद दरअसल एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अहले ईमान के हाथों में है। जब तक मुसलमान इस रस्सी को मजबूती से थामे रहेंगे, उन्हें अल्लाह ताला की मदद मिलती रहेगी। दुनिया में भी इज़्ज़त और सरबुलंद होगा और आखिरत में भी इसका अबदी राहत मिलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से पता चलता है कि कुरान दरअसल एक अहदनामा है, एक मुआहदा है की दस्तावेज़ है जो मुसलमानों और रब के कायनात के दरमियान तय पाया है। इस दस्तावेज़ में दो मोटी वफ़ात हैं। पहली दफ़ा मुसलमानों से मुतल्लिक़ है और दूसरी दफ़ा का ताल्लुक़ अल्लाह से है। मुसलमानों से मुतल्लिक़ दफ़ा में ये तहरीर दर्ज किया गया है कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किताब की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तेरे जुमले का अहकाम को मानेंगे, तेरे बंदे बनकर रहेंगे और तेरी बंदगी की हालत में मरेंगे।
تو اے مسلمانوں، جب تک تم اپنے عہد میں پر قائم رہو گے تب تک میں دنیا میں تمہارا حامی اور ناصر رہوں گا۔ دشمن کے مقابلے میں تم کو غالب کروں گا، اور لیکن تم اپنے عہد پر خیانت نہیں کرو گے۔ اگر خیانت کرتے ہو تو تمہیں نصرت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر عہد شکنی کی تو میری طرف سے حمایت نصرت سے نہیں ملے گی، اور تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اس میں ذکر کرنا چاہیے، قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 13 سے 7 میں آیا ہے کہ اس کتاب میں آگے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوندی کو توڑنے کا انجام ناظرین کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی رب سے معاہدہ کی توفیق ملے، اور رب اس کی معاہدہ کو نہ توڑے، اور اس پر کوئی بھی طرح کی آفات نہ آئے۔ اسی لیے ہے کہ قرآن کو پڑھ کر کے کبھی بھی بھولنا نہیں ہے، اور قرآن شریف کے ذریعے ہر وہ بات کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس سے انسان کا جو بھی بات ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جیسے منافقین ہے، دھوکے بازی کرنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور آج کل جو بات یہ ہے کہ قرآن شریف اگر جہاں پڑھا جاتا ہے یا حدیث کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بالکل دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا، اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، تو دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو قرآن شریف کو پھر کیا پڑھیں گے؟ تو اسی لیے کہ قرآن شریف کو پڑھیں اور اسے ہدایت لیں۔ اور قرآن میں منافقین کی پہلی علامت دھوکے بازی ہی بتائی گئی ہے۔ تو اس سے کے معنی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور، جو وعدہ کیا اور اس کو توڑتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں ہم کو اجازت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن شریف میں ہر وہ بات بتائی گئی ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ یتیم وہ شخص نہیں جس کے والدین نہ ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہے۔ اس عربی کہاوت نے انسانی زندگی میں ادب اور دوسروں کے لیے تعظیم کی بات کہی گئی ہے۔ تو جو بھی اس بات کو لیتے ہیں، ادب کرتے ہیں ایک دوسرے کا، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں کس کس بات کو سکھاتی ہے اور کس چیز کو ہمیں لینے کے لیے ڈیلی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے معنی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس کے لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گی۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ تلاوت جب بھی کریں تو معنی کے ساتھ کریں، اور ہمیں ایمان اس پر لے کے آنا ہے قرآن پر۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں تک۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ۔ اور تو آج یہیں تک، تو ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔